मंगलवार शाम बारिश के बीच कैप्टन सुभाष चंद्र जोगी की गंगोह में धमाकेदार एंट्री। उन्होंने अपनी टीम सहित गंगोह में डेरा डाल लिया है। बताते चले 15 फरवरी की गंगोह में प्रस्तावित जोगी घुमंतु समाज स्वाभिमान रैली आयोजित होने जा रही है। आज गंगोह पहुंचा हूं और ये गेस्ट हाउस है पीडब्ल्यूडी का। 15 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घुमंतु समाज का कल्याण बोर्ड बनाया है। उस कल्याण बोर्ड को बनाने पर घुमंतु समाज 15 फरवरी को स्वाभिमान रैली कर रहे हैं माननीय मंत्री जी के आभार के लिए। और उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी और हमारे घुमंतु समाज के बहुत ही लाडले लोकप्रिय नेता असीम अरुण जी आ रहे हैं, समाज कल्याण विभाग मंत्री। उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करने के लिए 15 फरवरी को रैली की जा रही है। ये रैली कहां से कहां चलेगी और किस जगह पे होगी? ये रैली गंगोह अनाज मंडी में हो रही है और इस रैली में पूरे सहारनपुर जिला और साथ में शामली जिला सभी घुमंतु समाज की जितनी जातियां हैं इसमें सभी पहुंच रही हैं। कितनी तादाद में लोग आएंगे? इसमें 8 से 10 हज़ार की संख्या आने की उम्मीद है और संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि जो एक घुमंतु समाज है बहुत ही सीधा, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुविधाएं डिक्लेयर करी हैं और जो आरक्षण दिया है, इसके लिए भी ये सभी जातियां माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और आभार जताने के लिए गंगोह अनाज मंडी पहुंच रही है। कौन कौन सी जातियां आई है इसमें? इसमें साहब जोगी हैं, सपेरा है, कालबेरिया है, बावरिया हैं, बंजारे हैं, नट हैं, कंजर हैं। ये सभी जातियां हैं जो घुमंतु जातियां। ये वे वीर जातियां हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया, अंग्रेजों से लोहा लिया और अंग्रेजों ने इन पर क्रिमिनल एक्ट लगा दिया था। और 1952 में ये क्रिमिनल एक्ट हटाया गया बाबा साहब और अपना भीमराव अंबेडकर जी ने हटाया। और लेकिन उस समय की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने इनको कोई भी सुविधा नहीं दी। उसके बाद में 2014 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने दोबारा से 31 अगस्त 1915 को ये फाइल मंगाई दोबारा और उसी समय कल्याण समाज का घुमंतु कल्याण समाज के लिए एक कल्याण बोर्ड की घोषणा करी। और तभी से और अभी 31 अगस्त 2025 को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने घुमंतु समाज कल्याण बोर्ड की घोषणा करी और उसके समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण जी ये बोर्ड को मतलब स्थापित कर रहे हैं। ये समाज में घुमंतु समाज में आई है, इन जातियों को क्या क्या फायदे होने वाले हैं? क्या लाभ मिलेगा? क्या लाभ मिलेगा? देखो जी, सबसे बड़ा जो फायदा है शिक्षा का, रोजगार का, राजनीति का। और जो ये मतलब जातियां हैं ये बहुत ही पिछड़ी हुई जातियां हैं। इनके पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है और खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन भी नहीं है, क्योंकि ये दूसरों के ऊपर आश्रित रही हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनके साथ इतना उत्पन्न किया कि ये जाति दबी की दबी रह गई हैं। जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन के पट्टे मिलेंगे, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। जिनके पास घर नहीं है उनके लिए रहने के लिए कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी। शिक्षा में सबसे बड़ा जो फायदा है शिक्षा का, क्योंकि हमारे जो गरीब बच्चे हैं 10वीं कर लेते हैं, 12वीं कर लेते हैं, उसके बाद इनको पढ़ाने के लिए किसी भी परिवार के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं होती। और तो जैसे दूसरे देश में पढ़ने के लिए शिक्षा बिल्कुल फ्री है। हमारे द्वारा अपने जिन जातियों का घोषणा की है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी सभी घुमंतु जातियों से अपील है। मैं गंगोह पहुंच गया हूं और 15 फरवरी को जो घुमंतु समाज की स्वाभिमान रैली है, उस रैली में 10-10 साल से लेकर 80 साल के बुजुर्ग महिला पहुंचकर माननीय अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करे, जिससे जो हमारे घुमंतु समाज के जो प्रमाण पत्र हैं जल्दी से जारी हों और उनके जारी होने से हमें वे सुविधाएं चालू हों। क्योंकि आगे शिक्षा का दूसरा सदन चालू हो रहा है, बच्चों को एडमिशन होने हैं और बच्चों को बड़ी क्लासों में जो फ्री जो इसमें सुविधाएं हैं, सुविधाओं के अनुसार उनको बच्चों को स्कूलों में एडमिशन मिले। रैली में पहुंचने के लिए कहां पहुंचना पड़ेगा? रैली गंगोह अनाज मंडी में पहुंचना है, ननोता रोड पर। समय 11 बजे है। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं यहाँ सुन रहा हूँ कि देखो जी, हम हैं जोगी, जितनी भी मैंने जाति आपको बताई, और यहाँ गंगोह में
और ये सहारनपुर के आसपास में उपाध्याय नाम से भी काफ़ी चर्चित हो रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं शामली में भी एक बहुत बड़ी रैली करी, वहाँ भी जो उपाध्याय समाज के लोगों ने बहुत मतलब ऐसी वैसी बात करी कि भाई हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हम घमंतु नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उपाध्याय हैं ये घमंतु में नहीं आते, क्योंकि जो उपाध्याय जाति है ये ब्राह्मण जाति है और ये जनरल कैटेगरी में आती हैं। इन उपाध्यायों से घमंतु समाज की किसी भी जाति से कोई लेना देना नहीं है और ना हमें इनसे कोई विरोध है। उसके अलावा भी अगर ये हमारी रैली में आना चाहे तो इनका स्वागत है, नहीं आना चाहे तो हमारा तरफ से इनको फिर भी राम राम है। लेकिन हम